हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक जानदार शानदार से सेशन पर हमारे। जैसे कि सभी बच्चे लगातार इस स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, तो ऑन हाई डिमांड मैं फिर से एक बार इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कोऑर्डिनेट मेथड बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेट मेथड जिसको मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो में बनाया था। ये वीडियो ऑलरेडी इस थंबनेल को आप पहले देख चुके होंगे मेरे नॉलेज स्काई वाले चैनल पर। तो वहाँ पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था आपका 20 से 25 मिनट का। बट यहाँ पर ये वीडियो में शॉर्ट एंड समराइज वीडियो रखने वाला हूँ, 5 से 7 मिनट का ये वीडियो रखने वाला हूँ मैं। और यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो मैंने कोऑर्डिनेट मेथड बनाई हुई है, इस कोऑर्डिनेट मेथड में कैसे आप बहुत ईजिली सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं और कैसे चीज़ों को आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम सिर्फ कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये कोऑर्डिनेट मैंने बनाए हैं और किस कोऑर्डिनेट में कौन से सब्जेक्ट्स को रखा है और क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए यूपीएससी पीएफओ को क्रैक करने के लिए इन कोऑर्डिनेट वाइज सब्जेक्ट के लिए। क्लियर। ये जो कोऑर्डिनेट है ये एपीएफसी और ईओ दोनों के एग्जामिनेशन के लिए टारगेटेड है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एपीएफसी के लिए ये दे रहा हूँ मैं या ईओ के लिए दे रहा हूँ, ये कॉमन है। एपीएफसी में आपको 1 से 2 सब्जेक्ट ज़्यादा मिलते हैं यदि मैं बात करूँ, जैसे कि ज्योग्राफी है, इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों सब्जेक्ट बस को आपको ईपीएफओ के लिए अलग कर देना है, ईओ के लिए आपको अलग कर देना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं, तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि ईयरली करंट अफेयर का वीडियो मैंने अपने इस चैनल पर लॉन्च कर दिया है। जिन भी बच्चों ने अभी तक इसे नहीं देखा है ज़रूर देखें। पूरे 2024 का सारा करंट अफेयर मैंने यहाँ पर लिया है। ऑडियो कोर्स से सिर्फ आपको ईयरफोन लगा के सुनना है। क्लियर। और यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डाले। मैंने यहाँ पर 2024 के जितने भी पॉसिबल करंट अफेयर हो सकते हैं वो सारे के सारे डाल दिए। 3 घंटे में सिर्फ सुनना है, बहुत स्पीड में है तो मज़ा आ जाएगा, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यदि आप MPPSC 2025 की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो नॉलेज स्काई पर हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, इस पर कंप्लीट जो प्रैक्टिस है, प्री स्पेशल बैच है जो कि सिर्फ 499 रुपये में हमने इसे भी लॉन्च कर दिया। तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। RRB NTPC के लिए भी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में हमारा एक कोर्स वहाँ पर चल रहा है। चलिए, सो अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पर। सबसे पहले सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कैसे आपको सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट को समझना है। तो यदि मैं एपीएफसी की प्रिपरेशन की बात करूं, तो मैंने यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट रखे हुए हैं, 1 2 3 4। चारों क्वाड्रेंट की मैं बात करूँ तो इन चारों क्वाड्रेंट में आप देखेंगे ये 4 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं। पहला जो क्वाड्रेंट है आपका, इसे मैं जूम इन कर देता हूँ। जो पहला क्वाड्रेंट है ये है आपका ईजी प्लस हाई स्कोरिंग, मतलब उन सब्जेक्ट्स को रखा है मैंने जो ईजी हैं और हाई स्कोरिंग है। ईजी इस कंटेक्स्ट में है कि भाई उन्हें पढ़ना आसान है, उनका मटेरियल अवेलेबल है और उन्हें आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, तो उस कंटेक्स्ट में इसे मैंने इजी रखा है। हाई स्कोरिंग इसलिए बोला है मैंने क्योंकि यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन मान लीजिए 15, 20, 10, 8, 7 इस रेंज में, तो इसमें जो 15 और 20 वाले जो क्वेश्चंस है, वो सब्जेक्ट जिनमें 15 या 20 क्वेश्चंस आएंगे उन्हें मैंने हाई स्कोरिंग जोन में रखा हुआ है। इसी तरह से मॉडरेट टू टफ हैं लेकिन हाई स्कोरिंग भी हैं, तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट मिलेंगे। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ईजी हैं बट लो स्कोरिंग है और कुछ सब्जेक्ट टफ हैं स्टिल लो स्कोरिंग है। तो यहाँ पर यदि आपने इस कोऑर्डिनेट मेथड को समझ लिया और अपने सब्जेक्ट को पिक कर लिया तो आप बहुत इजीली जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। यदि हम सबसे पहले बात करें पहले क्वाड्रेंट की, जिसमें मैंने इजी और हाई स्कोरिंग को रखा है, मतलब वो सब्जेक्ट जिन्हें पढ़ना तो आसान है, जिन्हें कवर करना भी आसान है, प्लस वो हाई स्कोरिंग जोन भी रखते हैं। ठीक है, मतलब कम समय, कम सिलेबस और ज़्यादा स्कोर यदि आप कर पा रहे हैं तो वो ऐसे सब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे आपके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करूं तो मैंने यहाँ पर आपके कंप्यूटर को रखा है, मैथ्स रीजनिंग को रखा है, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज को रखा है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ की यदि मैं बात करूँ तो मैंने कोर्स को कंप्लीट कर दिया पूरी तरह से मैंने कोर्स को जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और वहीं पर हम बात करें कंप्यूटर के भी 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, मैथ्स रीजनिंग के मिला के ओवरऑल आपको 12 करीब क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यदि मैं बात करूँ तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट अकेला है, यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी को भी आप ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इन 3 सब्जेक्ट को रखा है। आप यदि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भाई इन एग्जाम से इन टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़िया आते हैं। और यदि मैं बात करूँ तो तकरीबन यहाँ से आपके 40 से 45 क्वेश्चन इन 3 सब्जेक्ट से मिलकर बनेंगे। आपके 40 से 45 क्वेश्चन जो है वो केवल और केवल आपके पहले क्वाड्रेंट से आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़ना आसान है, पिछली बार थोड़े से टफ क्वेश्चन आए थे, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार जो मैं कंप्यूटर कराने वाला हूँ
वो थोड़ा सा डिटेल्ड और डीप होने वाला है। मतलब यहाँ पर हम थोड़े से इंजीनियरिंग लेवल के कंप्यूटर को भी पढ़ेंगे, जिससे नेटवर्किंग या DBMS से जो क्वेश्चंस पिक कर लिए गए थे प्रीवियस एग्जाम में, यदि वैसे उड़ते तीर इस बार भी आ जाते हैं, सो दैट हम इजीली उनको हैंडल कर सकें। देखो UPSC लेवल का पेपर है तो हम यहाँ पर ये कंप्लेंट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन आपने टफ दे दिया, ठीक है। यदि आप UPSC लेवल की बात करें, आप जिस पोस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं, इट इज़ APFC असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, तो ये कमिश्नर रैंक की यदि पोस्ट है तो आपको पेपर भी उसी लेवल का फेस करना होगा। और यदि UPSC उस लेवल का पेपर बनाती है तो हम कंप्लेंट तो नहीं कर सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो इन 3 सब्जेक्ट को तो भाई रटना है, कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। आपको इन 3 सब्जेक्ट को मास्टर करना है। अब ईजी इसलिए बोला मैंने क्योंकि कंप्यूटर तो देखिए सभी के लिए ईजी है, बस थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डीप पढ़नी है। यदि आप उन्हें पढ़ लेंगे दैट विल बी ईजी फॉर यू। मैथ्स रीजनिंग में इसलिए ईजी बोल रहा क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कवर कर लेने हैं, है ना। मैंने मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी नॉलेज स्काई के मेन चैनल पर बना के रख दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। बेसिक्स बस आपको यहाँ पर क्लियर कर लेने हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। यदि आपके बेसिक्स भी क्लियर हैं, बेसिक फॉर्मूलेज भी क्लियर हैं, तो आप मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस को जो है वो इजीली क्लियर कर पाएंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो यदि आपने मेरे लगभग 28 क्लासेस हो चुकी हैं और इस वीक में हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, तो ये करीब 35 क्लासेस आपको मिलेंगी, इंक्लूडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड न्यू लेबर कोड्स। यदि आप इसे पूरा देख लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला। दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रॉमिस टू यू गाइस। अब हम हमारे दूसरे क्वाड्रेंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर मॉडरेट टू टफ सब्जेक्ट्स को रखा है प्लस हाई स्कोरिंग को रखा है। तो इसमें आपको अगेन फर्दर मैंने 3 सब्जेक्ट यहाँ पर रखे हुए हैं, अकाउंटिंग, इंग्लिश और साइंस। अब देखो इनको टफ इसलिए बोला है मैंने, उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला तो इनका जो सिलेबस है, दूसरा इनकी अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा जो है कि इनको बच्चों के प्रोस्पेक्टिव्स क्या रहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो यदि मैं बात करूँ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, एक नया सब्जेक्ट हो जाता है, तो इसे पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, कंसेप्चुअल ज़्यादा है। मतलब आपको थोड़े से कंसेप्ट समझने होंगे, ठीक है। यदि मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस भी कुछ उसी तरह का सब्जेक्ट है इसमें, क्योंकि कंसेप्ट होते हैं, सिर्फ आप थियरी रट के काम नहीं चला सकते, ठीक है। तो दोनों सिमिलर टाइप के, तो मॉडरेट टू टफ हैं ये, बट स्टिल दे आर हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश में तो 20 नंबर आने हैं, फाइनाइट सिलेबस है, तो भाई इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है बट हाई स्कोरिंग भी, क्योंकि इंग्लिश से ज़्यादा मार्क्स तो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है ना। सबसे ज़्यादा हमने मार्क्स देखे कि इंग्लिश का तो एक सीधा का सीधा सेक्शन है 20 मार्क्स का, ठीक है। और यदि आपने इस सेक्शन को, इस सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली अच्छे से हैंडल कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से कटअफ का वेटेज क्लियर कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि 75 क्वेश्चन जो है वहाँ तक कटअफ जाता है। मतलब आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आपको 75 क्वेश्चन तो हर हाल में सही करने हैं। और यदि आपको 75 क्वेश्चन हर हाल में सही करने हैं तो सिर्फ गधा मजदूरी करने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है भाई, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट से मिलकर आपके 72 से लेके 78 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आप मान के चल सकते हैं, लगभग 80 के आसपास भी पहुंच सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं, तो 80 के आसपास भी आप इसे देख सकते हैं। तो यही एक सेक्शन ऐसा है जो आपको बहुत इजीली कट ऑफ के पास ले जाएगा। यही एक ऐसा सेक्शन है जो कट ऑफ के पास आपको ले जाएगा बिना ज़्यादा मेहनत के। बट ये मैं नहीं कह रहा कि इन दोनों को ही कर लेने से आपका काम बन जाएगा, नहीं। यदि सिलेक्शन चाहिए तो सारे सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा ध्यान हमें देना पड़ेगा। तो अब हम पहुँचते हैं हमारे तीसरे क्वाड्रेंट पर। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है। यहाँ पर मैंने ईजी प्लस लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को रखा है। ईजी प्लस लो स्कोरिंग मतलब वो सब्जेक्ट जो ईजी तो है कवर करने में, लेकिन वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम आने वाले हैं। तो अब चूंकि ईजी है तो उसे भी लेना जरूरी है भाई। तो यदि मैं बात करूँ इंश्योरेंस सेक्शन की, इंश्योरेंस सेक्शन 2 क्लास में आपका कवर हो जाएगा। आपको 2-2 घंटे की 2-3 रीडिंग चाहिए, इंश्योरेंस का आप रिविजन सहित खत्म कर लेंगे। सिमिलर फॉर ऑडिट, ऑडिट भी बहुत छोटा सब्जेक्ट है। गवर्नेंस और इंश्योरेंस ये सभी छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, इसीलिए मैंने इनको इजी रखा। और इजीली 1-2 बार रीडिंग आप करेंगे तो आप इसे कॉन्कर कर जाएंगे। यहाँ से आप ये मान के चलिए इंश्योरेंस से आपको 2 क्वेश्चन अराउंड देखने को मिल जाएंगे, ऑडिट से आपको 2 से 4 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, गवर्नेंस से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इंश्योरेंस से अराउंड
2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन से आपको मैं बात करूं 10 से 12 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट ईजी है, इसीलिए वर्थ रीडिंग है कि भाई यदि आपने इन सब्जेक्ट की एक 2 बार रीडिंग कर ली, या मेरे जो वीडियोस बनेंगे अराउंड में इनमें 12 से 15 वीडियोस बनाऊंगा और उन 12 से 15 वीडियोस में ये चारों के चारों सब्जेक्ट को मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 12 से 15 वीडियोस यदि आपने देख लिए तो यहाँ के जो 10 से 12 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं ये आपकी समझ पर डिपेंड करेगा। फिर भी आप मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन तो लगा ही लोगे यदि इन वीडियोज़ को आपने क्लियरली देख लिया तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आखिरी सेक्शन है दैट इज टफ बट लो स्कोरिंग। देखो टफ और लो स्कोरिंग किस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। देखो यदि मैं बात करूँ हिस्ट्री की, मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, मैं बात करूँ पॉलिटी की, मैं बात करूँ करंट अफेयर की, मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की, यहाँ पर इकोनॉमिक्स और ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वास्ट है। यदि मैं बात करूँ आपसे हिस्ट्री की, तो आप प्रीवियस एग्जाम में देख सकते हैं हिस्ट्री लिखा था, फ्रीडम स्ट्रगल लिखा था, स्टिल आपको एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले थे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले थे, मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिले थे, आपको साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल गया था। तो हिस्ट्री के 4 पार्ट है और किस में से क्वेश्चन दे दे, कहाँ से उड़ता तीर आ जाए, यू कैन नेवर डिफाइन दैट, ठीक है। दैट इज वाई हिस्ट्री को मैंने टफ कैटेगरी में रखा है प्लस लो स्कोरिंग। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में आपको यदि 3 से 4 क्वेश्चन भी आने हैं तो पर हिस्ट्री आपका एक क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन के लिए पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना, पूरी मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना, आप लोग समझ सकते हैं कितना डिफिकल्ट हो सकता है ये। सिमिलर फॉर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पढ़नी है, आना आपका 1 से 2 क्वेश्चन है। पॉलिटी मैं बोलूँगा इन सारे सब्जेक्ट में यदि सबसे आसान कुछ और सबसे जल्दी कवर करने वाली चीज़ है तो वो पॉलिटी ही है, वो पॉलिटी ही है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर तो सभी मानते हैं कि भाई पढ़ने के लिए अथाह है आपके पास, लेकिन आने के लिए क्या आ जाए हम नहीं कह सकते। सेम फॉर इकोनॉमी। तो करंट अफेयर की तो चिंता किसी को नहीं लेनी। करंट अफेयर के लिए हमारा जो 3 टायर प्रोग्राम चल रहा है कि मैं आपको वीकली करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूँ और मैं आपको ईयरली करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन तीनों के वीडियोस देख लो, काम बन जाएगा, है ना। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। स्टेटमेंट बेस्ड जरूर क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, बट मैं फिर भी सभी बच्चों से ये बोलूँगा कि जो करंट अफेयर का मेरा वीकली वीडियो है उसे जरूर देखो। उसमें मैंने क्या किया, सिंपल क्वेश्चंस कराएं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कराएं, और APFC में आने के चांसेस वही ज़्यादा हैं। हाँ, स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फोकस आप यहाँ पर ज़्यादा करेंगे यदि कॉन्सेप्ट पर, तो आपका काम बहुत आसानी से बनता आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा था, ये हमारा क्वाड्रेंट मेथड था, ये मैंने क्वाड्रेंट मेथड बनाई हुई है। बहुत हेल्पफुल ये क्वाड्रेंट मेथड रहने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो UPSC, EPFO, APFC, EO, AO की तैयारी कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पहले 2 क्वाड्रेंट से आप बहुत ईजिली कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे, कट ऑफ के पास तो पहुँच ही जाएंगे, ठीक है। और आपने यदि इन 3 को मेहनत कर ली ना तो आपका कट ऑफ तो 100% क्लियर हो जाएगा, और फोर्थ सेक्शन जो होगा वो आपको थोड़े से अच्छे जोन में रख देगा यदि आप यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाए तो, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ कि भाई किन 2 क्वाड्रेंट को आपको जी जान लगा के झोंक देना है, तो मैं उसमें पहला और दूसरा क्वाड्रेंट बोलूँगा। पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में वो बोलूँगा कि भाई आपको चाहिए 90% प्लस की एक्यूरेसी, कि यदि यहाँ से आप उदाहरण के तौर पर 80 क्वेश्चन आते हैं तो हमें यहाँ पर 70 प्लस क्वेश्चन जो है वो सही करने हैं। इन दोनों से 70 प्लस क्वेश्चन हमें सही करने हैं यहाँ से, ठीक है। 70 प्लस क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर सकते हैं। 12-15 में से यदि आप 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से सही करते हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो गया है। और यदि 5 से 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आप यहाँ से सही भी कर देते तो आप बहुत अच्छे सेफ जोन में पहुँच जाएंगे। ये आपके लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यदि इसको कर लिया तो सिलेक्शन लगभग पक्का हो सकता है कि भाई हाँ, हम रिटन तो बहुत इजीली क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो था। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं ली जो हमारे जो मेन चैनल है उस पर ली है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो डिटेल वीडियो था, उसमें बहुत सारी बातें भी हो गई थी, तो वो लंबा वीडियो हो गया था, साउंड भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस करा है आपको क्वाड्रेंट समझाने के लिए, इसलिए मैं किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ईजिली क्वाड्रेंट को समझ सकें। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।